हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। देखिए ये डायग्राम जो शो कर रहा है इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं किडनी। अब ये जो है इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है यहाँ तक। और इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लाडर। अब इधर से तो ये रूट आता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यूरिन रिलीज होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा रूट आता है। अब ये हो जाता है इसका टेस्टिस, ठीक। अब टेस्टिस हो जाता है और इसको बोलते हैं पेनिस। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो भाग होता है इधर, ठीक है, और इधर वाला जो भाग होता है, तो इधर वाला जो हो गया इधर, ये क्या हो जाता है, ये देखिए स्टोमक के अंदर हो जाता है। और ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि इसका सिचुएशन कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जस्ट स्क्रोटल सेक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्क्रोटल सेक बोलेगा, इसका मतलब ये होता है कि एब्डोमिन से बाहर, यानी कि स्टोमक से बाहर होता है, ठीक है। इसका कुछ एरिया पेनिस और टेस्टिस दोनों बाहर है। जबकि देखिए इसमें यूरिनरी ब्लाडर, इसके बाद देखिए आगे भी यहाँ पे बात करेंगे, इसके साथ एक्सेसरी डक्ट्स होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ इसके अंदर में होगा, टेस्टिस में होगा। अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करके, देखिए इससे ये मूव करके ये रूट से यहाँ तक जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये इसका जो होता है दोनों का कॉमन पॉइंट्स हो जाता है। कॉमन पॉइंट्स ये हो जाता है कि देखिए एक तो यूरिन का भी रास्ता यही है, और दूसरा सीमेन यानी कि स्पर्म का जो फ्लो होगा इसका भी रास्ता यही है। इस तरह से इसका एक रास्ता यही है, ठीक है। इसमें दोनों फ्लो कर जाता है। तो दोनों फ्लो करता है, लेकिन इसका कंडीशंस हो जाता है। कंडीशंस ये हो जाता है कि जब जिस समय इधर से अगर सीमेन पास होगा उस समय यूरिन रुक जाएगा, और जब यूरिन पास होगा तो सीमेन रुक जाएगा। ये इसका था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए बात करते हैं जो टॉपिक में है फाइनली इसको। अब देखिए टेस्टिस जो होता है, यहाँ पे हार्मोन के विषय में बात कर रहे हैं तो केवल टेस्टिस के विषय में ही बात करना है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ये समझाने के लिए, इसके लिए बता दिए। देखिए टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल प्रेजेंट होता है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूबुल जो होता है इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसे ही रफली मान लीजिए, ठीक, सेमनीफेरस ट्यूबुल को। अब सेमनीफेरस ट्यूबुल जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर गया। तो एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। इसको विषय में कोई भी अभी स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। इसको भी स्टडी करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं लीडिंग सेल, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लीडिंग सेल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाद में देखेंगे। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो लीडिंग सेल जो होता है ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स को, ठीक। कौन सा हार्मोन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। तो ध्यान रखिएगा, ये एंड्रोजीन्स हार्मोन को सीक्रेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजीन्स हार्मोन जो सीक्रेट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूबुल जो होता है इसी के अंदर में क्या करता है, ये जो मेल जर्म सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। अब स्पर्म को प्रोड्यूस कहाँ पे हो गया, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल में हो गया, टेस्टिस में हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद ये प्रोड्यूस तो हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है प्रोड्यूस्ड होने के बाद यहाँ से ये मूव करेगा, ठीक है। तो मूव करेगा तो यहाँ से निकलता है, तो सबसे अंदर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं रीटी टेस्टिस। अब रीटी टेस्टिस का एरिया से वो आउट होता है, तो ईपीडी रीटी टेस्टिस वासा इफेरेंशिया, ठीक है, थोड़ा सा आउटसाइड में मिलता है। उसके बाद ध्यान से देखिए इपीडीडर्मिस वास डिफरेंस, ये जो लॉन्ग होता है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। अब इसके बाद यहाँ पे इसको बहुत सारा मिल जाता है कॉमन चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा बल्बोरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब भी इसको एक्सेसरी डक्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब ये एक्सेसरी डक्ट्स जो होता है ये इसको मतलब देखिए इसके साथ देखिए इसमें था
एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट, इसको क्या करता है, इसको मेच्योर करने के लिए यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट सारा चीज़ रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो ये एंड्रोजिन हार्मोन ही करता है। अब इसको तो ये रेगुलेट करता है, इसके अलावा इसके साथ फंक्शंस क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए शरीर में, ठीक है, ये बियर्ड बढ़ता है, दाढ़ी बढ़ता है, तो इसका रीजन कौन होता है, तो ये एंड्रोजिन हार्मोन ही रेगुलेट करता है। अब मेल में क्या होता है, आवाज़ जो होता है ये बहुत डीप हो जाता है यानी कि स्लोअर होता है, इसको बोलते हैं लो पिच। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, लो पिच वॉइस का ये इसका सिग्नल दिए लो का, ठीक है, नीचे का। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ मोटा आना, ये किसके वजह से होता है, तो ये एंड्रोजिन हार्मोन की वजह से होता है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसका मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करता है एंड्रोजिन हार्मोन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट में। और इसके बाद यहाँ पे ये पेनिस जो होता है, ठीक है, पेनिस बोल रहे, टेस्टिस, ये दो काम करता है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसा काम करता है और दूसरा जो होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। कौन, टेस्टिस, इसका दो फंक्शंस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका डायग्राम ये है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मतलब देखने के लिए आप देखिएगा तो उसका जो ये वाला और ये वाला दोनों क्या कहलाता है, ये ओवरी कहलाता है, ओवरी कहलाता है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ओवरी जो होता है ये बॉडी के अंदर होता है यानी कि एब्डोमिन कैविटी के अंदर होता है, और यहाँ पे ये क्या था, एब्डोमिन कैविटी के बाहर था। तो ये मेन डिफरेंस था। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे टेस्टिस था, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गया, ओवरी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ ओवरी से रिलीज होगा कौन सा हार्मोन, यहाँ पे रिलीज होता है, इसको बोलते हैं एक ईस्ट्रोजन, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम कैसे सीक्रेट करता है इसको समझिए। देखिए यहाँ से अगर क्या होता है, एक ओवम मान लीजिए निकल जाता है, इस शेप में होता है लगभग ओवम। अब यहाँ से ये निकलेगा तो इधर का जो भाग होता है ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, और यही भाग से सीक्रेट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, और दूसरा यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों मिला करके क्या बन जाता है, ओवरी बन जाता है। अब यहाँ से ओवम जब निकलता है तो ओवम कब रिलीज होता है, इसको जो होता है ये 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक। अब इसका जो मिड डे आता है यानी कि 14 डे, उस समय क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। महीना यानी कि जो पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद कितना दिन होता है, तो 28 डेज का साइकिल होता है। तो मिड डे कब आएगा, तो 28 को अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो इस डे जो होता है ये ओवम से ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है, और यहाँ तक ये चला जाता है फेलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। ये स्टमस जंक्शंस बोलते हैं, आगे के वीडियो में बताएंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं स्टमस जंक्शंस। और यहाँ पे क्या करता है, इधर से स्पर्म आता है और इस स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बन जाता है, और ये यहाँ पे चला जाता है। तो अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा जरूरत नहीं, यहीं पे इतना ही जरूरत था। अब देखिए इसके बाद इसमें बोलते हैं क्या, ईस्ट्रोजन का जो रोल होता है ये सेम किसके जैसा होता है, एंड्रोजिन्स के जैसा होता है। तो उसमें एंड्रोजिन्स के कंपेयर करेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ईस्ट्रोजन जो है ये क्या करता है, वॉइस को हाई पिच यानी कि देखिए बहुत ज़्यादा, फीमेल में आवाज़ कैसा होता है, लड़की का जो आवाज़ होता है ये बहुत पतला होता है, किसके वजह से होता है, ईस्ट्रोजन की वजह से। अब इसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन मेनली जो होता है ये मेमरी ग्लैंड, देखिए ब्रेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे रिलीज होता है। अब मेमरी ग्लैंड में रिलीज होता है तो यहाँ पे काम रिलीज नहीं होता, रेगुलेट करता है इसका फंक्शंस को, इसका फंक्शंस का रेगुलेट करता है। तो ये कहाँ पे, मेमरी ग्लैंड एल्वियली। अब एल्वियली जो होता है यहाँ पे क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है, तो मिल्क को सेक्रेट करने में ये रोल प्ले करता है। और दूसरा ये प्रेगनेंसी में, यहाँ पे लिखा हुआ है, डरना नहीं है, प्रेगनेंसी में रोल प्ले करता है। इसके बाद ईस्ट्रोजन जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रोल प्ले करता है, जिस तरह एंड्रोजिन्स इसमें मेल में करता है उसी तरह से यहाँ पे ईस्ट्रोजन का रोल प्ले करता है। बाकी केवल प्रोजेस्टेरोन का ये दोनों ध्यान रखिएगा, बाकी इसके साथ आप इंटरकनेक्ट करके
कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए, आई होप इस वीडियो में हमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा किसी भी तरह के सवाल नहीं आएगा तो चलिए करते वीडियो को इन। ऑल द बेस्ट।